राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव ग्रंथ विश्राम बोध के पंचमों विश्राम में फरमा रहे हैं कि जो जन है वो भाड़े पे विचार करते हैं, स्वाद श्रृंगार विचारे नहीं। सो कही है जो दास है, जो भक्तिवान है, वो मात्र तन को भाड़ा देने का बस विचार करते हैं। उसके अलावा साध स्वाद और श्रृंगार में कभी लिपायमान नहीं होते हैं। सूत पटम बरतन डमर जे खुशी हुंस न होए, मन मालुक सलूक सस तो पैर न बिचले कोय, तो पैर न बिचले कोय जिके हरि इच्छा सेती, दे भोजन भाड़ो प्राण। नहीं ये हो गया था नहीं रहा। तो पैर न यहाँ नया शुरू होना था। क्षुधा पिपासा जन्मते शीत उष्ण तन लार, ये जी उपजाया जीवशु तो काइले शिर भार, तो काइले शिर भार और मति अधिक लगावे, मन का स्वाद श्रृंगार के हैरान करावे। जे होई शरणे राम के तो राख राम इकतार, खुद्या पिपासा जन्मते शीत उष्ण तन लार, खुदिया पिपासा जन्मते। महापुरुष फरमा रहे कि भूख और प्यास ये तो जन्म से ही है, ये तो जन्म से ही है। खुदिया पिपासा जन्मते शीत उष्ण तन लार, जन्म से जैसे ही बच्चा होता है तो उसको प्यास और भूख ऑटोमेटिकली जैसे जीव गर्भ से बाहर आता है। और गर्मी और सर्दी ये तो तन के साथ में है। ये जी उपजाया जीवशु, तो ये खुद तो उपजा ही नहीं है, किसने उपजाई। महापुरुष हमारे जिसने उपजाई तो ये जी उपजाया जीवशु तू काई ले शिर भार, जिसने उपजाया उसके वश में है, तू अपने सिर पे भार क्यों लेता है। तू काई ले शिर भार और मति अधिक लगावे, और जो आया लेकिन तू और उसमें ज्यादा अजक पैदा मत कर। मन का स्वाद श्रृंगार कैफ हैरान करावे, मन का स्वाद और श्रृंगार और नशा तेरे को हैरान कर देता है। ये तो आया जो ठीक है, लेकिन तू अपनी इच्छा और बढ़ा देता है। तू अपने मन की जो तेरी इच्छा है ना वो बढ़ा के इसको तूने ज्यादा कर दिया। जे होई शरणे राम के तो राख राम इकतार, यदि तू राम जी की शरण में है तो एक इकतार भाव रख। खुदिया पिपासा जन्मते शीत उष्ण तन लार, तन की लार उपाधि जे जाको राम परे रणहार, आप लगाई व्याधि की आप ही के शिर भार, तन की लार उपाधि जे जाको राम परे रणहार। महापुरुष हमारे की परमात्मा ने पेट दिया तो उसमें भूख दी, प्यास दी, तो वो सब ऑटोमेटिकली राम जी उसके प्रेरणहार है। राम जी उसको अपने आप पूरा कर देते हैं, उसके लिए इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसके लिए इतने परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन आप लगाई व्याधि की, लेकिन व्याधि तो तूने खुद पैदा कर रखी। व्याधि तो नहीं, ये भी हो, ये हो, ये हो, ये हो, मन की इच्छाएं, मन की कामना, वो तो तूने पैदा कर रखी है। वो तो खुद व्याधि आग लगाई, आप लगाई व्याधि की आप ही के शिर मार। गुरुदेव हमेशा फरमाते हैं सर्दी किसको लगती है, जिसके पास रजई है, पैसा है। गर्मी किसको लगती है, जिसके पास फालतू का वो ऐश्वर्य। बाकी मजदूरों को लग रही क्या गर्मी, बोले हाय गर्मी हाय गर्मी। तो ज्यादा अपने आप को अपन ने आदतें बिगाड़ी, अपन ने आदतें बिगाड़ी। अब सर्दी वाले को ज्यादा पहनने का है तो उसको हाय सर्दी, ठीक है पहन लिया। गर्मी है तो हाय गर्मी, तो बोले क्यों, क्योंकि आदतें खुद ने बिगाड़ी अपनी, खुद ने। ज्यादा अपने को थोड़ा भी मिल जाता है। अब पशु पक्षी जितना पंखा है ना कुछ है तो भी भटक रहे हैं और भगा रहे हैं अपन इधर से उधर उनको उठा के भगा रहे हैं। जिनके पास है ही नहीं तो उनके पास कुछ नहीं रहता है।
पर जिनके पास थोड़ा भी होता है ना तो उनको सब चीजें लगने लग जाती हैं। सब चीजें तो वो खुद ही व्याधि लगाई है, व्याधि खुद पैदा करी है, व्याधि खुद पैदा करी है। आप लगाई व्याधि की आप ही के। अब कल वो जो डाला आपने उसमें यही तो था, लास्ट में यही, भाई तू इतने के पीछे पड़ा पर ये तो सोच कि मैं क्यों नहीं वापर रहा हूँ, ये सब दुख का कारण है। जो उनको बता रहा है कि यहाँ हीरे की खदान है, ये खदान है, तो मैंने क्यों नहीं वापरा? मैं भी तो वापर सकता था, पर क्यों नहीं वापरा? क्योंकि पता है कि सब व्याधि की मार है। महापुरुषों को तो वो क्यों नहीं वापर सकते? उनके पास क्या कमी है? उनके पास क्या कमी है? पर अपन ने वापर वापर के अपने सिर पे व्याधि कर ली, अपन उसके पराधीन हो गए, कुल मिला के पराधीन हो गए। है तो ठीक और नहीं है तो ठीक, ये होना चाहिए कि भाई मिल गया ऐसे तो उसमें भी सोकर, धूप मिल गई तो उसमें भी नींद आ गई। तो ऐसा नहीं आया है नहीं कि अपन यहाँ नहीं रह पा रहे कि यहाँ नहीं रह पा रहे, हर परिस्थिति में रहने की आदत है अपने पास, तो उसके अधीन नहीं होना है। कुल मिला के गुरुदेव ये फरमा रहे, अधीनता किसी भी चीज की नहीं हो, अधीनता नहीं होना है। तो अपन ने उसको कर लिया, और नहीं है तो दुखी नहीं होना है। पर अपन नहीं है तो फिर अपन दुखी होते हैं कि ओहो अब अपन रह नहीं पा रहे हैं। तो अब आप लगाई व्याधि की आप ही के शिर मार, आप ही के शिर मार जान सारी दुखदाई। सब दुख देने वाली खुद ने व्याधि लगाई, खुद की आदतें खुद ने बिगाड़ी है, और कोई इसका वो नहीं, प्रेरण अपन ही है। जान सारी दुखदाई। इसलिए तो भगवान राम अवतार दिखाने आए कि देख लो मैं सिंहासन से सीधे उन्होंने वन के कपड़े पहन लिए, पर चेहरे की मुस्कान पे कमी नहीं आई, चेहरे की मुस्कान में कमी नहीं आई। यही तो दिखाने आए थे कि मेरे को हर आदत में रहना आता है। वही जैसे ही उतारा था तुरंत, और कहाँ वो कहाँ रहते थे उसमें, और कहाँ वन वन में उनको बिना उसके जाना पड़ा, वन वन में कांटों में हर जगह पर कैसे वो चले, पर उनके चेहरे की मुस्कुराहट में कमी नहीं आई। अपन तो बेहोश ही हो जाते उस समय, बेहोश छोड़ जाने क्या स्थिति, बेहोश भी बहुत कम वाली बात है। तो ये क्या है? वो अपने को यही तो दिखाने आए थे कि मैं जहाँ राज में रह सकता हूँ तो यहाँ पे भी उतने ही मुस्कुरा के रह सकता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी यही दिखाया कि वो हर जगह मुस्कुराते रहे, कहीं पे भी रहे, हर उसमें। लेकिन अपनी स्थिति वो नहीं है, अपने को सुधारनी है। आप अपन हर बात में दुखी हो जाते हैं, हर बात में दुखी रहते हैं। आप ही के शिर मार जान सारी दुखदाई, जन जन आगे दीन भाकता शर्म गुमाई। जन जन के आगे दीन बन रहे और भाकता शर्म गुमाई, मांगने में सारी शर्म घुमा दी। राम चरण भज राम को रख भाड़े इतबार। तू राम का भजन कर और सिर्फ भाड़े में विश्वास कर कि भाई पेट भर गया ना, बस ठीक है, जो भी मिला रूखा सूखा। स्वाद में मत पड़ कि ये अच्छा नहीं कि ये बुरा नहीं, स्वाद में दुखी मत हो। जो भी मिला उसमें इतबार कर, तन की लार उपाधि जे जाको राम परे रणहार। तन मन स्वाद सिंगार की आतुर गई बिलाई, आतुर बिन संसार की जे खातर राखे ना। अपने पास दो सब्जी है ना, इसलिए सब्जी नहीं खाती कि सुबह की शाम नहीं, जिसके पास है ही नहीं उससे पूछो कि सुबह की शाम क्या होती है। गुरुदेव तो अपने को फरमा गए बाबू से, अरे क्या होती सुबह की बच्ची शाम खा लो। नहीं नहीं हमारा ये नहीं भाता, ये नहीं। अरे क्यों नहीं भाता? वो है इसलिए नहीं भा रहा है, नहीं होता तो क्या करते अपन? वो अपने पास चार सामान है ना, इसलिए अपने इतने नखरे हैं। और बाकी नहीं हो इससे पूछो कि किसी के पास नहीं है तो वो क्या करे, और वो अपन नहीं लगे, और वो अपन ने लगे। वो सारी व्याधि अपन है अपने पास, बहुत अच्छी है, अपन बहुत भाग्यशाली। पर गुरुदेव फरमा रहे हैं कि तू उसमें लिपायमान मत हो, कुल मिला के बहुत लिपायमान है ना। चार सामान बहुत अच्छी बात है कि अपने परमात्मा ने दिया है, पर उसमें ऐसे लिप्त नहीं हो जाना है कि अपन उसके बिना फिर रह ही नहीं पा रहे हैं। ये नहीं होना है, ये नहीं होना है। अपने पास कितना भी कुछ है लेकिन उसमें अपने को अटकना नहीं है, अटकना नहीं कि अपन उसके बिना रह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति भी होनी। वो अपन भजन से फिर अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, भजन से होगा वो धीरे धीरे। तन मन स्वाद सिंगार की आतुर गई बिलाई। महापुरुषों के तो तन मन स्वाद सिंगार की सारी आतुरता चली गई। आतुर बिन संसार की जे खातर राखे नाई। और जब आतुरता है ही नहीं तो संसार की खातिर क्या काम का? अपन संसार की खातिर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अपने को आतुरता है कि नहीं नहीं इनके बिना ऐसा होगा, इनके बिना ऐसा होगा, इनके बिना ऐसा होगा। महापुरुषों ने तो सती के लिए भी फरमाया कि सती क्यों हो रही? क्योंकि मन में कामना है। बाकी राम जी ने जीवन दिया था, अब दिया, अब भाई चला गया, अब जोड़ा आया चला गया, उसमें हाथ की बात क्या, पर राम के भजन तो करना है ना। अपन सोचे रहेंगे नहीं तो कारण क्या है नहीं रहने का, कि अब अपन खाएंगे कैसे, अपन क्या करेंगे, अब अपन कपड़े कैसे पहनेंगे, अब अपन तैयार कैसे, काम ना।
तो माँ परमात्मा ने जब शरीर दिया तो अपने को उसका मारने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अपन पैदा अपने हाथ में नहीं है, मारने का भी अधिकार नहीं। तो महापुरुष ने तो उसका सख्त विरोध किया कि कारण क्या है, कामना के कारण अपन उसकी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन बड़ाई क्या, कामना ऐसी चीज है कि देखो उसमें भी जाके जल गई। क्यों, राम जी का भजन करते, एक पति तो अपना है ना परमानेंट, परमात्मा तो है ही परमात्मा। और महापुरुषों ने तो छोड़ा, पति पत्नी के जोड़े को छोड़ छोड़ के जंगल में गए, वो तो छोड़ छोड़ के जंगल में गए। तो ये सब कामना के कारण है, कामना इतनी जबरदस्त है, कामना इतनी जबरदस्त है। तो आतुर भी, तो जब आतुरता रहेगी नहीं किसी चीज की तो फिर मरने की आवश्यकता क्या है। जे खातर राखे ना है तो फिर खातर क्या रखे भाई, जो भी राम जी ने दिया ले लिया, अब जो चीज है उसको स्वीकार करो, स्वीकार उसमें रहना है। अपने को दुखी, क्योंकि दुखी क्यों हो रहे, क्योंकि अपन इस बात को समझ नहीं पा रहे, इसलिए अपने को आतुरता है। जे काचर राके नाई धनी निर्धन समझाने, फिर वो एक ही उसके लिए, चाहे गरीब होगा कि पैसे वाला होगा, उसके लिए सब बराबर रहेगा, उसके लिए सब बराबर। कोई मुमुक्षु होए बरम ना उनकी भाने, और कोई मुमुक्षु होता है ना, जो ज्ञान का जिज्ञासु होता है, जो ज्ञान का जिज्ञासु होता है, वो उनके निकट आता है तो उनकी भ्रमना को खत्म करते हैं। ऐसे महापुरुष राम रता जन जानिए, जहाँ समता सत बरताए। राम रता जन जानिए, राम में रत जो है वो जन है, वो कौन है, जहाँ सत समता बरताए, जिनमें समता है और सत है। तन मन स्वाद सिंगार की आतुर गई बिलाय, स्वादन बाद सिंगार तन भाड़े मन आराम। ले भोजन पान पछेवड़ी नहीं बदोत्तर काम। स्वादन बाद सिंगार तन, महापुरुष फरमा रहे न स्वाद है न श्रृंगार है, मात्र तन को भाड़ा देते हैं और मन में आराम है, मन में आराम है। ले भोजन पान पछेवड़ी नहीं बदोत्तर काम, खाली भोजन लिया कपड़े पहने। अपने को हमेशा बाबूसा कहते अलमारियां भर ली, फिर 10 मिनट तो सोचने में लगा देते, अब आज ये पहनेगी ये पहनेगी ये पहने, पहले तो इकट्ठा कर डाला ढेर सारा, फिर टाइम बर्बाद, फिर पूछते हैं घर वाले से भी क्यों ये पहने की ये पहने, ये अच्छी की ये अच्छी, तो बोले ये ऐसा काम किया, ये खुद ही पैदा किया। ये आगे जाके ये सब चीजें दुख देती है, ये सब गुरुदेव अपने को इतनी बारीक बारीक चीजों से फरमा गए, ये सब आगे जाके दुख देगी अपने को। अरे जो है वो पहन ले, और उसमें अपन इतना समय पहले तो उसको रखो, फिर वो करो फिर वो करो फिर वो, तो उसमें आप खुद ही पैदा करी, ये आपदा खुद नहीं पैदा करी और खुद ही वो है। ये चीजें अपने को आगे जाके बहुत दुख देने वाली है, दुख देने वाली हैं। तो ले भोजन पान पछेवड़ी नहीं बदोत्तर काम, और इससे ज्यादा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। नहीं बदोत्तर काम जाम अठ आनंद माई, आठों जाम आनंद में रहना है, आठों जाम आनंद में। नहीं किसी सुराग दोष भी करे न काई, न तो किसी से राग रहेगा फिर न दोष रहेगा, और वो फिर करते भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत यहाँ से होगी। पहले स्वाद और श्रृंगार खत्म होगा तो राग और दोष खत्म होगा, डायरेक्ट राग और दोष खत्म नहीं होगा, डायरेक्ट राग और दोष खत्म नहीं होगा। नहीं किसी सुराग दोष भी करे न काहीं, साध सोई सत भाकणा करना सुमरण राम। साध सोई सत भाकणा, महापुरुष हमारे साध कौन है, जो सत्य बोले, जो मात्र सत्य का, और सत्य कौन है, राम का नाम, सिर्फ मात्र उसके अलावा और कुछ नहीं करे। रसाद सोई सतभागणा करना सुमरण राम, राम का सुमरण करे। स्वाद बाद श्रृंगार तन भाड़े मन आराम। जन भाड़ो विचारे स्वाद श्रृंगार विचारे नहीं, सो कहिए हैं। महापुरुष मात्र भाड़ा देते हैं, स्वाद और श्रृंगार पे विचार नहीं करते हैं। सूत पटंबर तंडमर जे खुशी हुंस न होए, मन मालूक सलूक सत तो पहर न बिचले कोय। तो पहर न बिचले कोई जिके हरि इच्छा से ती, दे भोजन भाड़ो प्राण तिके भाड़ा विधि जेती। स्वाद न श्रृंग स्वाद न संग्रह कामना, जहाँ सादा समता सोय। सूत पटंबर तंडमर जे खुशी हुंस न होय। सूत पटंबर, महापुरुष हमारे मात्र कपड़ा पहन ला, कपड़े पहन लिए, सूत पटंबर तंडमर जे खुशी हुंस न होय, पर उसमें हर्ष नहीं रखते कि कपड़ा कैसा पहनना है, क्या करना है, हर्ष नहीं रखते। हर्ष किसी भी प्रकार का नहीं है, जैसे का वैसा पहन लिया।
पहन लिया। भाई महंगा भी पहना तो अहंकार नहीं करते, सस्ता है तो दुखी नहीं होते कि हमारे पास नहीं है, दुखी नहीं होते। जो आया उसको स्वीकार कर लेते हैं, जो आया उसको स्वीकार कर लिया। मन मालूक सलूक सब मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं करके उस सत्य को धारण करते हैं। तो पहर न बिचले कोई, तो उसमें फिर बिचलते नहीं, किसी भी घड़ी पे बिचलते नहीं, किसी भी अवसर पे बिचलते नहीं है। तो मतलब ऐसा विचलते मतलब विचलना यानी कि फिर वो मन वापस से विचल मान नहीं होगा ना, उसमें पक्के हो गए ना, तो फिर मन अपना मन किसी दुख में विचल जाता है और सुख में भी विचल जाता है। सुख आता है तो अपना मन बड़ा सुखी हो जाता है, स्थिर नहीं रहता है, मन में अस्थायीपन आ जाता है, विचल जाता है ना मन। मन एकाग्र नहीं होता राम जी के, भूल जाता है परमात्मा और उसमें शामिल हो जाता है। सुख में भी उतना ही हो जाता है और दुख में भी उतना ही हो जाता है। दुख में भी अपन राम जी को भूल जाते हैं और सुख में भी भूल जाते हैं। दोनों परिस्थितियां एक जैसी है, दोनों परिस्थितियां एक जैसी है। अपन को पता है ना, सुख भी ज्यादा आ जाए तो भोजन की भूख नहीं लगती, पता ही नहीं चलता है कि भोजन का टाइम, अरे ये बना, और घर का कोई तब 56 पकवान तो भी टाइम नहीं, फुर्सत ही नहीं मिल रही। सुबह की शाम हो जाए, बोले अरे काम में फुर्सत ही नहीं मिली कि भोजन भी रह गया, क्या बना क्या है पता ही नहीं चल रहा है। और दुख में भी यही स्थिति है, दोनों में मन विचल गया, दोनों में बेहोश हो जाते हैं। तो पैर न बिचले कोई जिके हरी इच्छा से थी, बस उसमें फिर वो विचलते नहीं है, हरी इच्छा में रहते हैं। जो हरी इच्छा हो, दे भोजन भाड़ो प्राण तिके भाड़ा विचेती। वो प्राणों को भोजन देना है, जितनी भाड़े की आवश्यकता है उतना दे देते हैं। स्वाद न संग्रह कामना, न तो स्वाद में अटकते हैं, न संग्रह करते, न कामना है। जैसे दुर्वासा जी के कितने छाबड़े आए तो भी उन्होंने पा लिया, नहीं आता तो नहीं पाते, आया तो उन्होंने पा लिया। फिर बोले कि बताओ मैं बिल्कुल इससे अलग हूँ, अल्पाहारी अल्पाहारी अल्पाहारी। बोले इतना तो आपने खा लिया, अल्पाहारी कहाँ से? तो बोले आया तो पाया, मतलब बिना कामना के पाया, आया तो ले लिया, आया तो पा लिया, पर उसके अधीन नहीं हुए कि नहीं आया तो दुखी हो। भी नहीं लिया ना क्या, हाँ बस आया आया पा लिया, आया पा लिया, कैसा है, हाँ कैसा है स्वाद न, क्योंकि वो तो अटके तो फिर वो आगे बढ़ा देगा काम, आगे बढ़ाएगा। स्वाद न संग्रह कामना, जा सादा समता होए। साध समता रखते, न स्वाद रखते, न संग्रह रखते, न कामना। सूत पटम्बर तंडमर जे खुशी हुंस न होए। कभी भी किसी चीज के प्रति हर्ष नहीं उपजाते हैं। हुंस खुशी उपजे नहीं, भाड़ो तन आराम। राम चरण ये साध लच, राम रजा विश्राम। हुंस खुशी उपजे नहीं, भाड़ो तन आराम। किसी प्रकार की हुंस खुशी ये उपजती नहीं है, मात्र तन को भाड़ा देते हैं, उसी में आराम पाते हैं। राम चरण ये साध लच, ये साध के लक्षण है कि राम रजा विश्राम, राम जी की रजा में विश्राम पाते हैं, राम रजा में रहते, जैसा राम जी रखते हैं वैसा रहते हैं। सदा राम जी की रजा में रहे, शरणे हुआ थका सो कहीं। अपन तो हाय हाय अरे गर्मी पड़ रही, अरे महापुरुष हमारे वो गर्मी 84 की गर्मी तेरे को पता ही नहीं, 2 पंखे मिल गए इसलिए तो गर्मी गर्मी कर रहा है। 84 की गर्मी, कौन तो तेरे घर में पंखा लगाएगा और कौन क्या करेगा। तो बोले नहीं नहीं अब तो हमारे से सत्संग में, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी गर्मी है। ऐसे अपनी स्थिति देखो, अपनी इसी को गुरुदेव नमक हराम ही पन्ना कहते हैं कि तेरे को दे दिया तो तू मेरे को ही भूल रहा है। देने वाला कौन है, देने और लेने वाला भी वही है, अपने को पता नहीं है, अपन भूल गए कि ले भी वही, लेने वाला भी वही है। 1 सेकंड में रिटर्न भी, पर अपन को तो बस उसी की वो है। सर्दी बहुत है कि गर्मी बहुत है, वो तो बहुत, भक्ति तो बहुत आगे की बात है, भक्ति तो बहुत आगे की बात है। सदा राम जी की रजा में रहे, शरणे हुआ थका सो कहिए हैं। महापुरुष हमारे की जो पर महापुरुष हैं, जो जन हैं, वो सदा राम जी की रजा में रहते, जैसे राम जी रखते हैं। और शरणे हुआ थका सो कहिए हैं, शरण में होके रजा तुम्हारी राम जी, बिन सेवा शक्ति जगीर। तुम बिन ऐसा कौन है जो कर दे पटा तगीर। रजा तुम्हारी राम जी, बिन सेवा शक्ति जगीर। आपकी रजा है, आपकी, आपकी सेवा कौन कर सकता है, किसकी शक्ति है, किसकी जगीर है। तुम बिना ऐसा कौन है, आपके बिना ऐसा कौन है जो कर दे पटा तगीर, जो उस पटा तगीर कर दे, किसी चीज को दे दे या किसी चीज को ले ले। आपके बिना ऐसा कौन है, आपके बिना ऐसा कौन है जो कर दे पटा तगीर। रजू रोजी रजवाई,
आपकी आपकी रजवाई से ही रोजी मिलेगी। आपकी आपकी रजा से ही सब कुछ होगा। आपकी रजा नहीं है तो फिर कितना ही बढ़िया मौसम होगा, उसमें भी हाय हाय क्योंकि अपन उसके अंदर शांति के 56 भोग है ना, तो भी अपन उसको खा नहीं, क्योंकि राम जी की रजा नहीं है। तो उसके आगे भी अपने आंसू निकल रहे। और सूखी रोटी भी महापुरुषों ने हंस के खा ली, 4-4 दिन की भी बना के उसको रख के और खा ली। आटा गोल गोल के पी लिया। उसमें भी उनके चेहरे का, उनका नूर कहाँ था। और अपने 56 पकवान है, अपने चेहरे देखो, अपने चेहरे देखो, अभी बस मुरझाए हुए, चेहरे का कोई नूर ही नहीं है। हर बात में दुखी है अपन। तो दे कर दे पटा तगीर तर रजू रोजी रजवाई, कदे न दूज दुराज एक इकतार सदाई, कदे न दूज दुराज। महापुरुष हमारे किसी प्रकार का जन के से दूज और दुराज आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। एक इकतार सदाई, वो इसी इकतार को मानते हैं कि जो करने वाले हैं वो राम जी ही हैं। राम चरण शरणे पड़ियो जो द्वारे अड़ियो कंगीर, राम चरण शरणे पड़ियो जो द्वारे अड़ियो कंगीर। महापुरुष हमारे, मैं तो आपकी शरण में ऐसे गेट पे आके भिखारी अड़ जाता है ना कि नहीं देव देव, नहीं तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। देव देव मांगे जाए मांगे जाए मांगे जाए, वो अड़ के जाता है, वो लेता ही लेता है। ऐसे महापुरुष हमारे कि मैं ऐसे आपके द्वार पे, ऐसे अपन हैं, अपन तो बात दे रहा हो तो दे, नहीं तो तू कौन मैं कौन। अपन तो राम जी के साथ भी वही व्यवहार करते हैं। अपन तो राम जी के साथ में भी, रजा तुम्हारी राम जी बिन सेवा शक्ति जगीर, ले शरणों ले जे शरणों ले राम को, तो रहो राम रजा के माय, स्वार्थ स्वाद सिंगार पर मन फेला जे नाय। अब अपने को कह रहे हैं, अपने को कह रहे हैं कि जे शरणों ले राम को, तो रहो राम रजा के माय। यदि तू राम जी का शरणा लेता है तो तू राम जी की रजा में रहे, तू राम जी का शरणा ले तो राम रजा मेरे, स्वार्थ स्वाद श्रृंगार पर मन फैला जेनाय। स्वार्थ स्वाद श्रृंगार पे मन तो मत फैलाना, किसी प्रकार से मन मत फैलाना। मन फैला जेनाई फैलता अति दुख पाई, मन तेरा यदि फैल गया ना तो मन अति दुख देगा, क्योंकि फैला हुआ मन कभी कंट्रोल नहीं होता है। फैला हुआ मन कभी कंट्रोल नहीं, इसलिए मन फैलाना मत, मन दुख देगा। हीण बुद्धि कर दे साच समता सत जाई, मन क्या कर देगा, मन हीण बुद्धि कर देगा, साच समता सत सब चली जाएगी, मन हीण बुद्धि कर देगा। इसलिए मन को मत फैलाना। रामचरण यूं समझ के उड़ संतोष उपाही, इस बात को समझ के तो हृदय में संतोष को उपजा लेना। जे शरणों ले राम को, तो रहो राम रजा के माई। छंद पदरी, राम भजन इक तार धार, गुरु ज्ञान वचन उर में विचार, राग दोष में ते निवार, आश पास मन ते निकार। राम भजन इक तार धार, गुरुदेव फरमा रहे, अरे राम भजन और इक तार को धारण कर, गुरु ज्ञान वचन उर में विचार। गुरु के ज्ञान और वचन को हृदय में विचार कर, राग दोष में ते निवार, सारा राग दोष तेरी मेरी निवारण कर, आश पास मन ते निकाल। आशा की पासी को मन से पूरी तरह निकाल दे। निराश रहो निर्धंध होए, तब साधी शोभे जतोई। निराश रहो निर्धंध होए, निराशिक होके रहो, निर्धंधी होके रहो, तब साध पदी शोभे जतोई, तब जाके साध पदी तेरे को शोभा देगी। तब जब निराशिक होगा, यानी सारी आशा खत्म कर देगा, निर्धंध होई, किसी प्रकार का धंधा आगे जाके उपाय ही नहीं करेगा, तब साध पदी शोभे जतोई। अशुचि करम मल मान धोए, ये राम चरण गुरु शरण सोए। अशुचि करम मल मान धोए, अशुद्ध रूपी जो भी अपने कर्म है और मल अंदर जो है गंदगी है, मान है, इसको धो के, इसको खत्म करके ये राम चरण गुरु शरण सोए। उसको जो दास होते वो शरणागति होते। ये सारी चीजें खत्म करके, मन का मल अशुद्धता मान इनको धो के और फिर गुरु की शरणागति हुए।
कुंडलिया में जे जन शरणे राम के वानित सुरभिक सुख चैन असन बसन रस भोग को जा बढ़ते नहीं अचेन। जे जन शरणे राम के वानित सुरभिक सुख चैन, जो भी जन राम जी की शरण में आ गए वो नित सुरभिक रहते हैं, उनके नित्य चैन बना रहता है, आराम बना रहता है, हर अवस्था में उनके शांति बनी रहती है, सुरभिकता बनी रहती है, चैन बना रहता है। अशन बसन रघव रस भोग को जहाँ बढ़ते नहीं अचैन, उनको फिर किसी भी प्रकार का अशन बसन रस भोग में अचैन नहीं है, उसमें अटकते नहीं, अचैन नहीं होता है कि ये नहीं मिला तो दुखी और ये नहीं मिला तो दुखी और ऐसा हुआ तो दुखी, अचैन नहीं बरतता है, अचेन नहीं आता है। जहाँ बढ़ते नहीं अचेन सदा सुमरण के माही, वो सदैव सुमरण में रहते हैं, सदैव सुमरण की स्थिति में। के गुणानुवाद हरिहेत आन उद्यम कोई नाई, के तो सुमरण करते हैं, के गुणानुवाद करते हैं यानी राम जी की महिमा करते हैं, बस यही काम करते हैं। के गुणानुवाद हरिहेत, हरिहेत में गुणानुवाद करते हैं, आने वाले जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत करते हैं गुणानुवाद करके, राम नाम की महिमा करके, राम नाम की महिमा करके। आन उद्यम कोई नाई, किसी प्रकार की आन और उद्यम में अटकते नहीं है, आन और उद्यम को मानते नहीं है। उनकी संगत कीजिए और उनका सुनिए बेन, ऐसे जो ऐसे हो ना उनकी संगत अपने को करनी और उनके शब्द अपने को सुनने हैं। जे जन शरणे राम के वानित सुरभिक सुख चैन, रेखता में ज्ञान बैराग ले भजन पर मूठ है, रूठ संसार सुख पूठ किया। जगत की झूठ मन भूल मानी नहीं, कूट सब कामना सार लिया। हाल की चाल से मगन जन मस्त है, मस्त गुरुदेव जी हस्त दिया। राम ही चरण जन न्याय मोह जा करे, छाड़ ग्रह चार हरिशरण जिया। ज्ञान बैराग ले भजन पर मूठ है, ये संतों की, ये साध के लक्षण है, ये महापुरुषों के लक्षण है कि ज्ञान और वैराग्य के साथ में भजन पर मूठ है। भजन को, भजन पे ध्यान है, भजन पे ही एकाग्रता है, ज्ञान और वैराग्य सहित रूठ संसार सुख, संसार के सुखों से रूठ गए, संसार के सुखों को दूर करके पूठ किया, उनको पूठ दे दी, उनको पूठ दे दी। जगत की झूठ मन भूल, जगत की झूठ मन मूल माने नहीं। महापुरुष हमारे जो जगत की झूठ है ना उसको मन पूरी तरह से माने ही नहीं, मन ने इसको जड़ सहित खत्म कर दिया। जगत की झूठ मन मूल माने नहीं, उसको मानता ही नहीं पूरी तरह से। कूट सब कामना सार लिया, सारी कामना को खत्म कर दिया, कूट सब कामना सार लिया। सारी कामना खत्म हो गई, सबको पूरी तरह हटा दिया। हाल की चाल से मगन जन मस्त है, हाल की चाल से, जैसी भी स्थिति है उस चाल से मगन जन मस्त हैं, जन हमेशा आराम में रहते हैं। मस्त गुरुदेव जी, और ऐसे ऊंचे गुरुदेव मिले हस्त दिया, जिन्होंने सिर पे हाथ रख दिया, जिन्होंने सिर पे हाथ रख दिया। राम ही चरण जन न्याव मोजा करे, महापुरुष इस स्थिति में मौज करते हैं। छाड़ ग्रह चार, उन्होंने पूरे गृहस्थी को छोड़ के, संसार को छोड़ के हरि शरण जिया, हरि शरण में जी गए, हरि की शरण में हो गए। कुंडलिया में बुगछीलर बसवान था, मिलता मच्छी खान, हंस बया हंसा मिलिया, अब चुगत मुक्त महरान। बुगछीलर बसवान था, मिलता मच्छी खान, ये स्थिति थी जब गुरु नहीं मिले। गुरु नहीं मिले तो कैसे थे, बगुले के जैसे थे, और कहाँ पर खुश थे, जहाँ मिलता मच्छी खान, गड्ढे खोचर पे रहते थे, यानी कि माया के इर्द गिर्द रहते थे, स्वाद और श्रृंगार में अटके थे, उसी में सुरता बनी रहती थी, उसी में सुरता बनी रहती थी। हंस भया हंसा मिलिया, लेकिन जब सदगुरु मिले तो फिर जीव से शिव बन गए, सदगुरु मिले तो बगुले से हंस बन गए,
अब गड्ढा कोचर छूट गया, माया छूट गई, अब चुगत मुक्त महराण। अब मोती चुगते हैं, अब मोती चुगते हैं, अब चुगत मुक्त महराण, कीट क्रम निकट न जावे। अब ये कर्म रूपी कीड़े मकोड़े के निकट नहीं जाते, यानी कि मान सरोवर यानी राम का नाम मिल गया। उस राम जी की भक्ति में लग गए तो फिर माया भोग स्वाद श्रृंगार ये सब क्या है, ये कीड़े मकोड़े, इन सब से दूर हो गए। चाले चाल मराल संग को गुण दर्शावे। चाल कैसी हो गई, मराल के जैसी, हंस के जैसी चाल हो गई। ये किसका प्रभाव हुआ, संग को गुण दर्शावे, संग का गुण आया, संग मिला ना, संग का प्रभाव है, ये संग का प्रभाव है। यूं राम चरण शरणा तणो करिए कहाँ बखान। ऐसे शरणे का बखान कहाँ करें, ऐसे शरणे का क्या बखान करें। बुग छीलर बसवान था मिलता मच्छी खान। राम चरण संता तणो शरणो सबली बाण। जासे निकट न आवई कोई धंधो जगत जपाड़। राम चरण संता तणो शरणो सबली बाढ़। जब सबली बाढ़, बाढ़ अच्छी कोई बाढ़ लगा दो ना तो अंदर पशु वगैरह ये उजाड़ने वाले अंदर घुस नहीं पाते, उस खेती को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ऐसे सदगुरु की बाढ़ बड़ी सबली पर अपन शिव गुरु की शरणागति होते तो गुरु की सबली बाढ़ आ जाए। और जब सबली बाढ़ होगी तो जहाँ से निकट न आवई कोई धंधो जगत झपाड़। फिर किसी प्रकार का धंधा और संसार की झपाड़ अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तन की गति अलग है पर अंदर प्रवेश करना अलग। तन पे तो जो लिखा है वो तो भुगतना पड़ेगा, वो तो होएगा ही होएगा, पर वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा। कोई धंधो जगत जपाड़ आन को जोर न लागे। आन का जोर लगेगा नहीं। और दबाई न सके भाव धर चरना लागे। और दबाई न सके भाव धर चरना लागे। और कोई चीज दबा नहीं पाएगी। भाव धर चरना लागे, भाव मात्र गुरु की शरण में लग जाएगा और कोई इच्छा जगेगी नहीं। काम क्रोध मद लोभ की दौड़ियो फिरे न धाड़। फिर काम क्रोध मद लोभ का धाड़ा पड़ेगा नहीं। राम चरण संता तणु शरणे सबली बाण। राम चरण संता तणे शरणे विपता जाय। शरणे ही विपता रहे तो समता गुण कर पाए। राम चरण संता तणे शरणे विपता जाय। संतों की शरण में सारी विपता चली जाती है, संतों की शरण में सब विपता चली जाएगी। शरणे ही विपता रहे तो समता गुण घर पाए। महापुरुष हमारे तो शरण में आके तेरे विपता लगी तो फिर समता का आगे, इसके आगे तो काली भीत है। इस ज्ञान में आने के बाद यदि अपने विपता लगी हुई है तो समता कहीं मिलेगी नहीं, कहीं नहीं मिलेगी। बस यही जगह है जहाँ अपने को समता मिलेगी। तो शरणे ही विपता रहे तो समता गुण घर पाए। तो समता गुण घर पाए और कोई सुखिया नहीं। और इसके अलावा कोई सुखी होने की जगह नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। दुख दरिया संसार सर्व झूले तामाए। पूरा संसार दुखों का दरिया है और उस दुख के दरिया में सब झूल रहे हैं। संसार का मतलब ही यही है। राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, अरे तू दुख के दरिया में सुख ढूंढ रहा है तो गलत कर रहा है। तू यहाँ ढूंढ रहा है कि यहाँ भोगों में सुख मिलेगा, ये सुख मिलेगा, श्रृंगार में स्वाद में, समझ जा कि तू उसमें दुख ही दुख मिलेगा। वो हर चीज तेरे को आगे दुख देगी, वो हर चीज तेरे को आगे दुख देगी। ये सब दुख का कारण है क्योंकि यहाँ सुख है ही नहीं, उत्पत्ति ही नहीं है, उत्पत्ति दुखों की। अब नमक की उत्पत्ति में अपन बोल रहे कभी शक्कर आएगी तो अपने से बड़ा मूर्ख कौन है। ऐसे अपन इसमें सुख ढूंढ रहे हैं। दुख दरिया संसार सर्व झूले तामाए। संसार तरक न्यारा भया सो नित आनंद बिरसाए। जिन्होंने संसार छोड़ दिया और संसार से न्यारे हो गए सो नित आनंद बिरसाए। वो नित आनंद में, वो नित आनंद में है, वही नित आनंद को बिलसते हैं। राम चरण संता तणे शरणे विपता जाए। संतों की शरण में सारी विपता चली जाएगी। जितने भी दुख हैं, सारे भी कर्म बंधन है, वो सब चले जाएंगे, वो सब चले जाएंगे। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि संतों की शरणागति हो
और संसार का तरक कर। इसी में आगे और फरमाएंगे, राम 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 राम।